पथरी यानी स्टोन एक ऐसा रोग जिसमें रोगी को असहनीय पेट दर्द होता है और कई बार तो उसका पेशाब होना तक रुक जाता है। यूरिनल इन्फेक्शन, कम पानी पीना और रोजमर्रा के कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिनका सेवन पथरी बनने का कारण हो सकता है। इनके अंश छोटे स्टोन का रूप धारण कर जाते हैं जिस पर लगातार क्रिस्टल जमा होने से बड़ी पथरी बनती है। हमारी आधुनिक जीवन शैली इस बीमारी को लगातार बढ़ा रही है। एक रिसर्च के मुताबिक आज हर 10 में से एक व्यक्ति पथरी की समस्या से पीड़ित है। नमस्कार, मैं रश्मि भोनवाल आप सभी का स्वागत करती हूं आरोग्य में। तो चलिए इस बारे में और जानकारी लेते हैं अपने वैद्य दीपक कुमार जी से। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे पथरी के विषय में। तो वैद्य जी, जैसा कि हम आमतौर पर देख रहे हैं, पथरी की बहुत अधिक समस्या सामने आने लगी है, तो उसके क्या कारण हैं? रश्मि जी, पानी एक इसका मुख्य कारण है। आज समाज में हमें इस बात का बहुत दुख है कि इस पानी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुका। दूसरा, पानी के अंदर आज के समय कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्जेलेट्स की मात्रा बहुत बढ़ गई। और हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून ये तो लाइम बेल्ट है, यहाँ अधिकतर लोगों को पथरी मिलती है। इसका मुख्य कारण है पानी का कम पीना। आपने देखा होगा, रुके हुए पानी में काई जल्दी जम जाती है, लेकिन बहते हुए पानी में काई नहीं जमती। इसका मतलब यदि हम पानी ज़्यादा पिएं और जितनी ज़्यादा फ्लशिंग यानी कि पेशाब ज़्यादा आएगा, उतना उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं होगा। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्जेलेट्स यदि हम पानी कम पीते हैं, उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगते हैं। धीरे 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 थोड़े समय के अंतराल पर ये पथरी का रूप धारण कर लेते हैं। दूसरा, आज के समय पानी हर आदमी को कम से कम 3 से 4 लीटर पीना चाहिए, लेकिन इस भागम भाग जिंदगी में लोग पानी को कम पी रहे हैं। आधी बीमारी हमारे पेट की, हमारे शरीर की पानी से ही दूर हो जाती हैं। दूसरा, हर आदमी के पास इतना समय नहीं है कि वह भोजन के साथ सलाद का सेवन करें। आपने सुना भी होगा, एक कहावत भी है, खीरा प्याज तरबूज का खावे नित्य सलाद, गुर्दे की पथरी खत्म 30 दिनों के बाद। ये तो पथरी खत्म करता ही करता है। यदि हम इस सलाद का सेवन करते रहें तो पथरी नहीं बनेगी। तो वैद्य जी, आपने पानी का तो यूज बता दिया कि पानी के कम प्रयोग से पथरी हो सकती है। तो ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन करने से पथरी हमें बढ़ सकती है हमारे शरीर के अंदर? जैसे मैंने अभी बताया कि पानी इसका मुख्य कारण है। दूसरा, कई बार हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ना होकर किसी अननोन कारण से किसी पर्टिकुलर प्लेस पे डिपॉजिट होने लगे तो पथरी बनती है। अब डिपॉजिट हुआ और पानी भी हमने कम पिया तो डिपोजिशन बढ़ जाएगा और धीरे धीरे वो पथरी बनेगी। तो इसकी समस्या का निवारण के लिए सबसे अच्छा इलाज है पानी। पानी पे इसका विशेष ध्यान रखें। हो सके तो फिल्टर या छना हुआ पानी सेवन करें। दूसरा, ये जो पानी आपने देखा होगा कि जलाशय बहुत से हैं या स्रोत हैं देहरादून साइड में, उनका पानी थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि ये लाइम बेल्ट है और यहाँ चूने के पहाड़ भी काफ़ी हैं। दूसरा, कुछ लोग अनावश्यक रूप से कैल्शियम की गोली बहुत खाते हैं जिनका कोई कारण ना हो। अगर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है तो समझ में भी आता है, लेकिन हड्डी मजबूत करने के लिए यदि हम कैल्शियम ले रहे हैं अलग से तो ये भी एक कारण है। दूसरा, कैल्शियम की बजाय यदि हम दूध का सेवन ज़्यादा करें तो ये दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, कुछ जंक फूड, जैसे जंक फूड में आपका ये चाउमीन वगैरह आ गया, इनको अवॉइड करना चाहिए। बहुत मिर्च मसाले अवॉइड करने चाहिए। और बैंगन का बीज, पालक का पत्ता और भिंडी का बीज, इनको आप कितना ही उबाल लो ये गलते नहीं। ऐसे ही टमाटर का बीज और टमाटर का छिलका, इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इस तरह के मरीज को, क्योंकि जैसे ही हम इसको खाएंगे वैसे ये निकल जाते हैं और दूसरा, इनके ऊपर डिपॉजिट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। तो वैद्य जी, जैसे हमारे शरीर में कहीं पर दर्द होता है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो पथरी का दर्द है या कोई आम दर्द है? मुख्यतः रश्मि जी, पथरी गुर्दे में
पेशाब की थैली में और पित्त की थैली में होती है। लेकिन पानी के कारण जो मुख्य समस्या हैं ये हमारी गुर्दे और पेशाब की थैली में होती हैं। बहुत कम केसेस में हमने देखा भी है कि पथरी किसी किसी के गले में भी हो जाती है और उसका तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन एक इलाज है। अगर गले में किसी के हो गई तो फंस जाती है। पेशाब की नली में हो या पेशाब की थैली में हो या गुर्दे के अंदर हो, इसका आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा बहुत अच्छा इलाज है। और इतना मैं कह सकता हूँ कि मार्केट के अंदर जितनी भी इसकी दवाई हैं अधिकतर आयुर्वेदिक ही हैं। एलोपैथिक में इसका कोई बहुत रिलायबल सोल्यूशन नहीं है। इसको निवारण के लिए मैं एक छोटा सा आपको प्रयोग बताता हूँ। एला पीपली संभालू, एला माने इलायची, पीपली माने पीपल, संभालू जिसको थुअर भी बोलते हैं, पाषाण भेद त्रिकंठ, पाषाण भेद पाषाण बदर और त्रिकंठ माने गोखरू, अरंड मूल बासा, अरंड मूल आपने देखा होगा सड़कों के किनारे अरंड जिसको कैस्टर भी बोलते हैं, कैस्टर ऑयल मार्केट में मिलता भी है। बासा अड़ूसा बहुत ज़्यादा खड़ा रहता है। मूल हैटी संबंट, सबको संभाग लेकर के क्वाथु करके पाइये शिलाभेद प्रतिवास, शिलाभेद यानी के पाषाण बदर, मैं गलत बोल गया था, पाषाण भेद अलग है और पाषाण बदर अलग है। शिलाभेद प्रतिवास सिकता शर्करा साथी होए अस्मरिनाश, इसका यदि हम काढ़ा सेवन करें पाषाण बदर के साथ तो पथरी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो दर्शकों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं पथरी के विषय में। तो अगर आपके पास भी है कोई सवाल तो आप हमारे वैद्य जी से सीधे बात कर सकते हैं। उनके फोन नंबर्स कार्यक्रम के दौरान फ्लैश किए जा रहे हैं। तो वैद्य जी, जैसा कि आप हमें पथरी के विषय में बता रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि पथरी होने के लक्षण क्या क्या हैं ताकि हम उसे पहचान सके और सही समय पर उसका इलाज करा सकें। रश्मि जी, पथरी कई बार मांस में फंसी रहती है, पड़ी रहती है तो दर्द नहीं करती, ये कांटेदार होती है। जब भी अपनी जगह से हिलेगी बहुत भयंकर दर्द होगा। दर्द के साथ साथ पेशाब में जलन होगी और पेशाब बार बार जाने की इच्छा होगी। उल्टी या उबकाई आने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी। पेट में गैस बहुत बनेगी और लैट्रिन की खींच हो जाएगी। ये इसके मुख्य लक्षण हैं और कई बार ये लक्षण किसी किसी आदमी पे नहीं उभरते। पेट में बहुत दर्द होता है। यदि दर्द पेशाब की नली की ओर या पीछे की ओर जा रहा हो तो ये निश्चित लगता है कि पथरी गुर्दे के अंदर है। कई बार ये गुर्दे से निकल करके नली में फंस जाती है, तब ये बहुत परेशान करती है। और इसको खिसकाने का सबसे अच्छा साधन पानी ही है। पानी जितना ज़्यादा पिएंगे पथरी उतनी जल्दी ही निकलेगी। और इसके साथ हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गैस और एसिडिटी ना बने। तो वैद्य जी, पथरी के विषय में हमें आपसे तमाम जानकारियाँ लेनी है, लेकिन इस समय एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए देखते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम, मैं निरंतर ताहिर खान बोल रहा हूँ। जी, आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं वैद्य जी से। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी भतीजी है, 4.5-5 साल की है वो जी। उसको जो है पोलियो की तरह हो जाता है। जैसे पोलियो होता है ना, तो ऐसा है जन्म के तक तो वो ठीक रही, लेकिन उसके बाद जो है पोलियो की तरह उसको हो गया, यानी अकड़नती रहती है उसके हाथ में और पैर में। और उसके जो माता पिता हैं वो पोलियो से ही है, पहले गिरफ्त है। ताहिर जी, बहुत अच्छा होगा कि एक बार आप उसको दिखवा दें। दूसरा, जब तक ना आ सकें एक समाधान छोटा सा बता रहा हूँ। आप 2 ग्राम राज रस किसी अच्छी कंपनी का लेना, स्वर्ण योग है, और 5 ग्राम जहर मोरा खतई पिष्टी, दोनों को मिलाकर के आप इसकी 60 पुड़िया बनाएं। दिन में 2 बार शहद और अदरक का 1 बूंद रस इसको मिलाकर के सेवन करवाएं। दूसरा, किसी लोहे की छड़ ले लें, उसको आग पर खूब तपा लें और उसको तुरंत जब वो लाल सुर्ख हो जाए उसको पानी में बुझा लें और उस पानी को थोड़ा सा ठंडा करके सेवन कराएं। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपके भतीजे को बहुत अच्छा लाभ मिलना चाहिए।
और साथ में उसका पेट कोष्ठ शुद्धि रहे, इस चीज़ का ध्यान रखें। तला हुआ मिर्च मसाले खट्टा ना दें और ऐसा भोजन दें जो बहुत सुपाच्य हो। दूध का सेवन उसको, गाय का दूध हो तो बहुत अच्छा, अगर गाय का दूध मिलता है तो आप उसको वही सेवन करवाएं। इसके प्रयोग से आप देखेंगे कि उसके शरीर के अंदर थोड़ी जान आने लगी। और दूसरा, आप मार्केट से ले लें चंदन बला लाक्षादी तेल, उससे उसकी शरीर की मालिश करें अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर। और जब मालिश करें तो कूलर, एसी, पंखे ना चल रहे हों, नेचुरल हवा हो। और मालिश कम से कम 10 से 15 मिनट करवाएं। और मालिश के बाद उसको ठंडे पानी से ना नहलवाकर थोड़ा गुनगुने पानी से नहलवाएं। और दूध में यदि थोड़ा सा चीनी की जगह आप शहद मिला के देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ताहिर जी, आशा है कि वैद्य जी द्वारा बताए गए उपाय से आपको जल्द लाभ मिले। वैद्य जी, इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं राहुल बोल रहा हूँ बुलंदशहर से। जी, आप अपनी समस्या पूछिए। मेरी समस्या ये है कि मेरे चेहरे पे दाने होते हैं बहुत, मतलब सर्दी हो या गर्मी, मेरे चेहरे पे दाने रहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ इनसे, तो इसके लिए कोई उपाय पूछना था। सर्वप्रथम आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको कब्ज ना हो। जी। तला हुआ भोजन थोड़ा अवॉइड करें। जी। मिर्च मसाले कम से कम लें। धूल से और मिट्टी से बचें। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई आप आर्टिफिशियल क्रीम वगैरह इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। नहीं सर, नहीं। इन चीज़ों से बचें। दूसरा, पसीने में आप बहुत ज़्यादा रहते हो तो थोड़ा दिन में 3-4 बार अपने चेहरे को पानी से साफ रखें। जी। खाने में हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, सलाद ज़्यादा लें और तला हुआ मैक्सिमम अवॉइड करें। इस छोटे से प्रयोग से यदि आपको लाभ नहीं मिलता तो आप रक्त विकार नाशक और गंधक रसायन इनकी 2-2 गोली सुबह शाम सेवन करें। कील मुहासे दूर होंगे, चेहरा भी साफ रहेगा और आगे की ये समस्या नहीं रहेगी। ये निशान भी छोड़ देते हैं। यदि कब्ज रहता हो तो मैंने पहले भी कई बार बताया है त्रिफले का प्रयोग। या तो आप त्रिफला 2 चम्मच 3 चम्मच अपने शरीर के हिसाब से सुबह को खाली पेट उबाल करके छान करके सेवन करें, उससे 1 घंटे के अंदर अंदर आपका पेट साफ होगा। अन्यथा रात को 1 चम्मच पंचसकार चूर्ण भी ले सकते हैं। या नमक उसके अंदर होता है, नमक से आपको कोई दिक्कत बनती हो तो गुलकंद भी ले सकते हैं। अगर शरीर के अंदर पित्त की मात्रा बढ़ रही हो तो गुलकंद आपको बहुत अच्छा रहेगा। गुलकंद किसी अच्छी विश्वसनीय स्थान से ले या अपने घर में बना लें। घर में बनाने के लिए आप गुलाब की पंखुड़ी और चीनी मिला के रख दें, किसी मर्तबान में रखें, 2-3 दिन उसको धूप दिखाएं, तब आपका गुलकंद बन जाएगा। 1 चम्मच रात को दूध से लें, आपकी खून की भी शुद्धि होगी और आपका पेट भी साफ रहेगा। अगर आपकी इस चीज़ों से, इस प्रयोग से भी आराम नहीं मिलता, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि आपको आराम ना मिले, आप या तो महामंजिष्ठादि क्वाथ या महामंजिष्ठाध्यास का सेवन करें, आपकी समस्या जड़ से निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। तो चलिए राहुल जी, आशा करते हैं कि वैद्य जी द्वारा बताए गए उपाय से आपको त्वचा संबंधी रोगों से जल्द निजात मिले। इसी के साथ आरोग्य में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे पथरी के विषय में, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं का निदान, तो आप हमारे वैद्य जी से सीधे बात कर सकते हैं। वैद्य जी के फोन नंबर्स हमारे कार्यक्रम के दौरान फ्लैश किए जा रहे हैं, और अगर सीधे संपर्क करना चाहते हैं आप वैद्य जी से तो उनका पता है फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।